हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं जसवंत वर्मा आपका स्वागत करता हूं जीके बाई मॉइस चैनल पर। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत टॉपिक के। हमने लगातार दो वीडियो यूट्यूब पर डाल चुके हैं। लगातार दो वीडियो डाल चुके हैं हमने। दो वीडियो अपलोड करके डाल चुके हैं। अब आज हमारी तीसरी वीडियो रहेगी बच्चों। हमारी प्रतिशत की कौन सी वीडियो रहेगी? तीसरी वीडियो रहेगी आज हमारी। दो वीडियो कंप्लीट करवा चुके हैं हम। हमने वादा किया है कि 200 क्वेश्चन प्रतिशत के मिलेंगे आपको। मिलेंगे तो मिलेंगे बस, ठीक है। जैसे एसएससी, एचएससी, जैसे ये लेवल है एसएससी का। एसएससी के लेवल क्वेश्चनों का है, लेवल है, ठीक है, हमारे क्वेश्चनों का। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? हमारा तीन कंडीशन है हमारी। ए तीन दिया हुआ है, ए बी सी। अब देखो 50% का कितना होता है? 1/2 होता है। 50% का कितना होता है? 1/2 होता है। फिर 25% का कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। अब देखो सी से कितने, ये है सी से कितना बड़ा है? कितना बड़ा हो गया? 2 से 3 हो गया। फिर क्या सी से कितना बड़ा है? बी से होगा 4 से 5 हो जाएगा। हम सी वाले को समान बना देते हैं, मतलब एलसीएम लेकर। कितना आ गया? 2 के पैड में 4 आता है हमारा। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये समान बन गया, ठीक है। इससे गुणा कर देते हैं। 2 से 6 हो गया, इससे गुणा, ये पूरा हो गया। फ्रैक्शन पूरी बिन तैयार हो गई हमारी। ए बी सी, ये 6 हो गया, ये 5 हो गए, ये 4 का 4 हो गया, ठीक है। हमने पूछा है, इसने पूछा है सवाल में, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? बी से कितना बड़ा होगा? बी से, ए और बी से कितना बड़ा होगा? 6:5। 5 से कितना बड़ा? 1 बड़ा होगा। किस पर? 5 पर। 1/5 गुणा में प्रतिशत निकालना है, 100 लगा दीजिए। 5 दूनी 10, यानी 20% आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आ गया सम। इसी तरह क्वेश्चन आगे और आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। 1206 का एक इकाई है, 134 का कितना प्रतिशत होगा? 134 का कितना प्रतिशत होगा? देखो पहले 12/6 का एक इकाई निकालो। पहले एक इकाई निकालना है। कितना आएगा एक इकाई का? 402। 402 आ गया। फिर कितना इसका निकालेंगे? 134 का। 402 बटे 134 प्रतिशत निकालना में, गुणा 100 लगा लीजिए। ये 3 पर जाएगा हमारा। 134 दिया, 402 होता है, अब गुणा कर दीजिए। हमारा कितना आ गया आंसर? 300% आ गया। 300% आ गया भाई, समझ। इसका ऑप्शन चौथा आ गया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चनों को। जीके भाई मोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन तीसरा। डीजल की कीमत में डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के वे मतलब खर्च में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान पर तक शुद्ध कम करना होगा? अब देखो कैसे होगा, ये अलग है सवाल, कल करवाया था वैसे ही होगा। 100 मान लीजिए, टोटल 100 होता है। अब देखो 16% की वृद्धि होगी। 16% कितनी होगी? 116। वो 10% की वृद्धि होगी, ठीक है, 10 की होगी। अब देखो कितनी कम हो रहा है हमारा?
116 से 6 कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है किस पर, 116 पर, किस पर, 116 पर। प्रतिशत निकालना में, अब इसको छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। 2 पर कट रहा है, 2 दूनी 6, ये कितना पर कट रहा है, 2 पर। इस पर कट रहा है भाई, ये 29 पर, ये 50 पर। इसकी गुणा कर दीजिए, 150 बटे 29। अब लगभग भाग कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए, कितना पर कटेगा ये, 5 पर, 5 पर ही कटेगा, 145 आ जाएगा। अब देखो 45 आ गया, एक पॉइंट लगा दो, एक जीरो यहाँ पर लगा दो, बस एक जीरो, लगभग इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको काटेंगे, 5.2% आंसर आ जाएगा इसका लगभग। ठीक है, भाग कर दीजिए इसको, आगे करेंगे तो ये 7 पर जाएगा लगभग। ठीक है, लगभग बुझा उसने, दशमलव बुझा, लगभग 5.2% आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो इसका क्वेश्चन को, 116 मान लीजिए, इसका 110 हो जाएगा, 106 इस पर, 116 पर, इसी प्रतिशत निकाल लीजिए, वैसे आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, चलते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन पर। एक संख्या को पहले 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम किया जाता है, पुरानी संख्या 238 प्राप्त होती है। उसी संख्या के 37.5% का मान क्या है। इसका मान याद करना है, हमें पहले पुरानी संख्या याद करेंगे, वह संख्या याद करनी है, करेंगे। देखो 16 से 2/3% का भिन्न बनाएंगे, 16 3 48, 50 हो गया 2, 300 प्रतिशत हटाने के लिए लगता है 100, क्यों 100 पूरा प्रतिशत का 100 ही होता है। ठीक है, ये कितना कट गया, 1/6। अब बढ़ाया जाता है, 6 से 7 हो गया, फिर कहता है 15%, 5 के पार हम कटते हैं, ये 5 3 15, 5 दूनी 10, ये कम हो रहा है भाई, 20 से 17, ये 120 हो गया, ये 119 हो गया। अब 238 इसका मान है, ये किससे गुणा करे तो 238 बन जाए, 2 से गुणा करेंगे जब भी 238 बनेगा, और इससे ये वह संख्या आ जाएगा, उस संख्या 240 आ जाएगा। अब उस संख्या का इसका मान याद करना है हमें, 240 का, 240 का गुणा आ जाएगी 37.5, मतलब कितना हो गया, 37.5 में लिखा जाता है। ठीक है, 37.5, ये होगा 75/200। ठीक है, क्यों 100 लगाएगा, जब 100 लगाएंगे जब भी 200 बनेंगे, ये होगा 75/200, प्रतिशत कट गया, ये होगा 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, 1 0 1 0, ये 2 के पारे में कटते हैं, वे काट दो 12, ये भी, ये फिर आगे ये कितना होगा, 15/75 गुना कर दीजिए, 90 होगा, 90 संख्या आ गई उसकी। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे, दोबारा देखो इसको, क्वेश्चन को दोबारा देखो, फिर इसकी गुणा करनी है, ये 20 हो गया, ये 17, 120, ये 119 हो गया। अब 119 238 कैसे बनाए, 2 से गुणा करेंगे जब भी बनाएंगे, और इसको 2 से गुणा करेंगे तब 240 बनेगा। अब इसकी संख्या याद करनी है हमें, 240 है तो 37.5 का कितना हो गया, 37.5 होगा, तो 75/2 ही होगा। अब प्रतिशत हटाने के लिए 200 ही लगाएंगे, तो 200 होगा, या तो शॉर्टकट कर दो, 25 3 75 होता है, 25 8 200 होता है, और 8 3 24 होता है, इसकी गुणा कर दीजिए, 90 आ जाएगा आंसर। ये अलग अलग इतना, ये इतना 90 आंसर। ठीक है, चलते हैं 500 क्वेश्चन पर। फिर देखो अगला, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, वह फिर 15% घटाया जाता है, तो परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभ मान क्या है। देखो 20% है, बढ़ाया जाता है, 1/5 हो गया इसका मान, और 15% का कितना हो जाएगा,
3/20 हो जाएगा। 5 से 4, 20 से 17, इसकी गुणा कर दीजिए 100, इसकी 68, 68 होगी। फिर इसके 2040 को कैसे बनाए, हम 30 से गुणा करेंगे जब भी बनेगा। और एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ अच्छा आएगा, बढ़ाया जाता है घटाया नहीं जाता, सॉरी सॉरी भाई बच्चों। 5 से 6 हो गया, ये 20 से 17, ये 100, 17 चिका 102 होते हैं। अब 2040 कैसे बनाए, 20 से गुणा करके जब बनेंगे 2040, इससे 20 से गुणा कर दो 2000 बन जाएगा इसका। ठीक है, समझिए, ये बढ़ाया जाता है घटाया जाता है इसी का। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आया हुआ है अभी 2025 में सीजल में, एसएससी में, जो भी है क्वेश्चन आते हैं। एचएससी की तैयारी करो, एचएससी की तैयारी करते हो आप, एसएससी की तैयारी करो, लेवल नीचे आता है थोड़ा सा एचएससी का। ठीक है, मतलब 30% कैसे बढ़ाई, 30% वृद्धि होती है एक संख्या में, 30% की वृद्धि होती है, वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि, कमी और निकटतम पूर्णांक में बताओ। अब देखो कैसे बनाएंगे, 10 से 13 और 25%, इसका कितना हो गया, 1/4 होता है, और इसका 3/10 होता है। अब 4 से 3 हो गया, कमी आई है, फिर 25% की कितनी आ गई, 1/4 होता है, 4 से 5 होता है। अब 160, 15 कितना आ गया, 195 आ गया सर। ठीक है, 15 है नहीं, 195 आ गया, 195 कितना में वृद्धि हुई, वृद्धि हुई है हमारी कितने में, 35 पर, 35 किस पर, 160। अब गुणा कर दीजिए इसकी, जो भी काट दो, ये दो के पहाड़े में कट रहा है, 2/8 16, ये दो भी कट रहा है। ठीक है, इसकी गुणा कर दीजिए, 35 की कितनी होगी, 175, 175 लगभग पॉइंट हम आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 175 की गुणा भाग कर दीजिए 8 से, दो 2/8 16 होते हैं, ये 1 पर गया, 8 एकम 8, ये लगभग 8×64 7, ये काटेंगे जब हम 21 पॉइंट वृद्धि होगी इसकी, काटेंगे, इसका दूसरा आंसर आ जाएगा इसका, ये करा आगे पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चले 7वां क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 7वां पर आ गया समझे, सिंगल शॉट ले सकते हो आप। अगला देखो भी, विशेर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ेगा। ठीक है, और उसका वेतन प्रति घंटा 20% बढ़ेगा, उसकी दैनिक आय कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। देखो 15% बढ़ेगा तो कैसे करेंगे, इसका 3/20 हो जाएगा, 20% बढ़ेगा तो ये 1/5 हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा, और 5 से 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 100, ये कितना हो गया 18, 138 आ जाएगा। अब वृद्धि हो रही है, प्रतिशत बढ़ेगा 38 पर, 38 बढ़ रहा है 100 पर। ठीक है, 100 कट गया तो 38% बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे, ऐसे करना है सभी। देखो नीचे वाली कुल टोटल संख्या नहीं, वो बढ़ेगी, 20 से 23, 5 से 6। ठीक है, चले ये पीछे वाला क्वेश्चन कराए हुए वैसे ही है, देखो कैसे कराते हैं। 100 मान लीजिए, 80 हो गया, 160 हो गया। ठीक है, और कितने में वृद्धि हुई है, वृद्धि x का मान बताना है, वृद्धि हुई 0 0 घट गया, 2/16 2 दिन। अब 1 पर है, किस पर, 1 पर, 1 की वृद्धि हो रही है, 1 पर
100 कट गया तो 100% उत्तर आ गया इसका। ऐसी मान है तो ऐसे करना है सवाल। ठीक है, कमी आई हुई है उसकी बिक्री में, एक्स की वृद्धि हुई है राजस्व में, प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो एक्स का मान याद करो। ठीक है, 100% आ जाएगा। 100 मान लीजिए पहले, हम 80% हो गई, कमी आई है हमारी, 60% की वृद्धि हुई है 160। ठीक है, 60 80 कट गया, 100 की मान लिख लीजिए 100%, 100% आ जाएगा उत्तर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और पुरानी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा? 10% है, कम किया जाता है, 1/10 हो जाएगा। 20% है, 1/5 हो जाएगा। 10 से 9, 5 से 4, 5 से 4 हो जाएगा, क्यों कमी हो रही है दोनों में। 50, 36, कितना पर 14, इस पर 50 पर कमी है 14, कमी हो रही है 14 की, किस पर 50 पर, 50 है कम 50 100, ये होगा 28% आ जाएगा। ठीक है, समझिए, आसान है सभी क्वेश्चन। ये आए हुए अभी एसएससी के, अभी 2025 में एडीक्यूटी ने पेपर लिया नहीं, उसमें आधार आधार ही क्वेश्चन है ये, उसके आधार पर ही है क्वेश्चन। ठीक है, चले क्वेश्चन 10वां। ये भी कितनी बारी करा दिया मैंने। कपड़े का मूल्य इस प्रकार का, टाइप 3 करा दिया, तीसरा टाइप है ये। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर, कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, पहले 100 है, ये 75 हो गया, फिर 120 हो गई, 25 3 75 होते हैं। ठीक है, 25 8 200 होते हैं। इस पर 5 हाँ, 5% की वृद्धि होगी, सीधे 5% की वृद्धि, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, या इसका तरीका और हो जाएगा, 25 का 3 और 20, दो, हाँ ये भी हो जाएगा, ये छोड़ दो एक बार। ठीक है, ये प्रतिशत की वृद्धि होगी, 10% की हाउस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके भी कर सकते हो सवाल, मैंने करवा दिए, वो पीछे वाले सवाल देखते हैं। देखो सॉरी, देखो कैसे होगा सवाल। 25% की कमी है तो 25% है, 1/4 होता है, 4 से 3, और 20% की वृद्धि हुई है तो कितनी होगी, 1/5, 5 से 6, 20 18 20 पर 0 10% हाउस। देखते हैं वो पीछे वाला सवाल ऐसे हो जाएगा, 10वां है सवाल, ये 10वां ऐसे हो जाएगा। देखते हैं एक मिनट, रुको एक मिनट। देखो 8वां देखो एक बार क्वेश्चन, 20 है, 4 3, हाँ ये नहीं होगा भाई, ऐसे ही होगा, ये तरीका अलग अलग है सारे। एक्स का मान याद करना है इसमें, तो सिर्फ 100% ही आएगा इसका उस। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसे होगा। ठीक है, ये 10% आ जाएगा। ठीक है, इसका हाउस कम हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अगला देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, एक का है, एक का 120 है, ए का 120, बी का 80 के बराबर है, तो इसका मान याद करना है। तो बराबर है तो बराबर निकाल लीजिए, 100% लगाओ, 100 100 100 कट गए, अब काटो छोटा कर दो, ये दो के पर कटेगा, 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर आगे कटता है, काट लीजिए।
3a 2b, a बटे बी, ए का मान 2 मान लीजिए और बी का मान 3। अब ए का मान इतने, बी 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 प्लस ए, बी माइनस ए, ये याद करना है हमें। बी का मान कितना है 3, ए का मान 2, बी का मान 2, ये हो गया 5 और काट लीजिए 5, इसका आंसर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया 5। दोबारा देखो, इसके बराबर में है दोनों, 3a बराबर 5b 2b, ए का मान b है तो 2 बटे 3 आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, नहीं आया वो कमेंट में बता सकते हैं भाई, कमेंट में मैसेज कर सकता है भाई। 12वां क्वेश्चन चलिए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बेटा भाई। वर्ष 2008 में 31 प्रतिशत कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर नहीं देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? अब देखो, भुगतान इतने किए, नहीं किए वो कितने रहेंगे? 100 घटा दीजिए 31 में, कितने रह जाएंगे हमारे? 69 रह जाएंगे। ठीक है, 69 बराबर में कितने? 20,700, 100% में। अब कितने पाड़े में कटाएगा? ये 3 पर कटेगा, सीधा दिख रहा है हमारा, ये 7 आ रहा है हमारा, 300 कट जाए। क्यों? नेतृत्व कितना? 207 ही होता है। ठीक है, इसकी गुणा कर दीजिए, 30,000 आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सेंस वाले तो सेंस ही बचेंगे। 100 टोटल आता है हमारा, 100 टोटल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं जसवंत वर्मा आपका स्वागत करता हूं जीके बाई मॉइस चैनल पर। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत टॉपिक के। हमने लगातार 2 वीडियो यूट्यूब पर डाल चुके हैं, लगातार 2 वीडियो डाल चुके हैं, हमने 2 वीडियो अपलोड करके डाल चुके हैं। अब आज हमारी तीसरी वीडियो रहेगी बच्चों। हमारी प्रतिशत की कौन सी वीडियो रहेगी? तीसरी वीडियो रहेगी। आज हमारी 2 वीडियो कंप्लीट करवा चुके हैं हम। हमने वादा किया है कि 200 क्वेश्चन प्रतिशत के मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो मिलेंगे बस। ठीक है, जैसे एसएससी एचएससी, जैसे ये लेवल है एसएससी का, एसएससी के लेवल क्वेश्चनों का है, लेवल है। ठीक है, हमारे क्वेश्चनों का आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? हमारा 3 कंडीशन है हमारी। ए 3 दिया हुआ है, ए बी सी। अब देखो, 50% का कितना होता है? 1/2 होता है। 50% का कितना होता है? 1/2 होता है। फिर 25% का कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। अब देखो, सी से कितने, ये है सी से कितना बड़ा है? कितना बड़ा हो गया? 2 से 3 हो गया। फिर क्या, सी से कितना बड़ा है? बी से होगा 4 से 5 हो जाएगा। हम सी वाले को समान बना देते हैं, मतलब एलसीएम लेकर। कितना आ गया? 2 के पैडे में 4 आता है हमारा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये समान बन गया। ठीक है, इससे गुणा कर देते हैं हम, 2 से 6 हो गया, इससे गुणा, ये पूरा हो गया फ्रैक्शन, पूरी बिन तैयार हो गई हमारी। ए बी सी, ये 6 हो गया, ये 5 हो गए, ये 4 का 4 हो गया। ठीक है, हमने पूछा है, इसने पूछा है सवाल में, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? बी से कितना बड़ा होगा? बी से, ए और बी से कितना बड़ा होगा? 6/5। 5 से कितना बड़ा? 1 बड़ा होगा। किस पर? 5 पर। 1/5 गुणा में प्रतिशत निकालना है, 100 लगा दीजिए, 5 दूनी 10, यानी 20% आ जाएगा।
आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आ गया सम। इसी तरह क्वेश्चन आगे और आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। 1206 का एक इकाई है कॉमा 134 का कितना प्रतिशत होगा। 134 का कितना प्रतिशत होगा, देखो पहले 12/6 का एक इकाई निकालो। पहले एक इकाई निकालना है, कितना आएगा एक इकाई का, 402। 402 आ गया। फिर कितना इसका निकालेंगे 134 का, 402 बटे 134 प्रतिशत निकालना में गुणा 100 लगा लीजिए। ये 3 पर जाएगा हमारा, 134 दिया 402 होता है, गुणा कर दीजिए। हमारा कितना आ गया आंसर, 300 प्रतिशत आ गया। 300 प्रतिशत आ गया भाई समझ। इसका ऑप्शन चौथा आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चनों को। जीके भाई मोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन तीसरा। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के वे मतलब खर्च में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान पर तक शुद्ध कम करना होगा। अब देखो कैसे होगा, ये अलग का सवाल कल करवाया था वैसे ही होगा। 100 मान लीजिए, टोटल 100 होता है। अब देखो 16% की वृद्धि होगी, 16% कितनी होगी 116, वो 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, 10 की होगी। अब देखो कितनी कम हो रहा है हमारा, 116 से 6 कम हो रहा है। 6 कम हो रहा है किस पर, 116 पर। किस पर, 116 पर। प्रतिशत निकालने में अब इसको छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। 2 पर कट रहा है, 2 दूनी 6, ये कितना पर कट रहा है 2 पर। इस पर कट रहा है भाई, ये 29 पर, ये 50 पर। इसकी गुणा कर दीजिए, 150 बटे 29। अब लगभग भाग कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए। कितना पर कटेगा ये, 5 पर। 5 पर ही कटेगा, 145 आ जाएगा। अब देखो 45 आ गया, एक पॉइंट लगा दो, एक जीरो यहाँ पर लगा दो, बस एक जीरो लगभग इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा, इसको काटेंगे 5.2% आंसर आ जाएगा इसका लगभग। ठीक है, भाग कर दीजिए इसको, आगे करेंगे तो ये 7 पर जाएगा लगभग। ठीक है, लगभग बुझा उसने, दशमलव बुझा, लगभग 5.2% आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो इसका क्वेश्चन को। 116 मान लीजिए, इसका 110 हो जाएगा। 106 इस पर, 116 पर, इसी प्रतिशत निकाल लीजिए, वैसे आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, चलते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन पर। एक संख्या को पहले 16/2/3% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम किया जाता है। पुरानी संख्या 238 प्राप्त होती है। उसी संख्या के 37.5% का मान क्या है। इसका मान याद करना है हमें। पहले पुरानी संख्या याद करेंगे, वह संख्या याद करनी है, करेंगे। देखो 16/2/3% का भिन्न बनाएंगे। 16 3 48, 50 हो गया 2, 300 प्रतिशत हटाने के लिए लगता है 100, क्यों 100 पूरा प्रतिशत का 100 ही होता है। ठीक है, ये कितना कट गया 1/6। अब बढ़ाया जाता है 6 से 7 हो गया, फिर कहता है 15%। 5 के पारा में कटते हैं ये, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये कम हो रहा है भाई 20 से 17, ये 120 हो गया, ये 119 हो गया। अब 238 इसका मान है, ये किससे गुणा करे तो 238 बन जाए, 2 से गुणा करेंगे जब भी 238 बनेगा, और इससे
ये वह संख्या आ जाएगा, उस संख्या 240 आ जाएगा। अब उस संख्या का इसका मान याद करना है हमें, 240 का, 240 का गुणा आ जाएगी 37.37, मतलब कितना हो गया, 37 में लिखा जाता है, ठीक है, 37, ये होगा 75/200, ठीक है। क्यों 100 लगाएगा, जब 100 लगाएंगे जब भी 200 बनेंगे, ये होगा 75/200, प्रतिशत कट गया, ये हो गया 1010 कट गया, ठीक है, 1010, ये दो के पारे में कटते हैं, वे काट दो 12, ये भी, ये फिर आगे ये कितना होगा, 15/75 गुना कर दीजिए, 90 हो गया, 90 संख्या आ गई उसकी, ठीक है, समझ गए या नहीं समझ। दोबारा देखो इसको, क्वेश्चन को दोबारा देखो, फिर इसकी गुणा करनी है, ये 20 हो गया, ये 17, 120, ये 119 हो गया। अब 119 238 कैसे बनाए, 2 से गुणा करेंगे जब भी बनाएंगे, और इसको 2 से गुणा करेंगे जब 240 बनेगा। अब इसकी संख्या याद करनी है हमें, 240 है तो 37 का कितना हो गया, 37 होगा, तो 75/2 ही होगा। अब प्रतिशत हटाने के लिए 200 ही लगाएंगे, तो 200 होगा, या तो शॉर्टकट कर दो, 25×75 होता है, 25×8 200 होता है, और 8×3 24 होता है, इसकी गुणा कर दीजिए, 90 आ जाएगा उसका, ये अलग अलग इतना, ये इतना 90, ठीक है। चलते हैं 500 क्वेश्चन पर, फिर देखो अगला, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, वह फिर 15% घटाया जाता है, तो परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभ मान क्या है। देखो 20% है, बढ़ाया जाता है, 1/5 हो गया इसका मान, और 15% का कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 5 से 4, 20 से 17, इसकी गुणा कर दीजिए 100, इसकी 68 होगी। फिर इसके 2040 को कैसे बनाए, हम 30 से गुणा करेंगे जब भी बनेगा, और एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ अच्छा आएगा, बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता, सॉरी सॉरी भाई बच्चों, 5 से 6 हो गया, ये 20 से 17, ये 100, 17 चिका 102 होते हैं। अब 2040 कैसे बनाए, 20 से गुणा करके जब बनेंगे 2040, इससे 20 से गुणा कर दो, 2000 बन जाएगा इसका, ठीक है, समझिए, ये बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है इसी का, ठीक है, क्वेश्चन समझिए। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आया हुआ है अभी 2025 में सीजल में, एसएससी में, जो भी है क्वेश्चन आते हैं। एचएससी की तैयारी करो, एचएससी की तैयारी करते हो आप, एसएससी की तैयारी करो, लेवल नीचे आता है थोड़ा सा एचएससी का, ठीक है। मतलब 30% कैसे बढ़ाई, 30% वृद्धि होती है, एक संख्या में 30% की वृद्धि होती है, वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि, कमी और निकटतम पूर्णांक में बताओ। अब देखो कैसे बनाएंगे, 10 से 13 और 25%, इसका कितना हो गया, 1/4 होता है, और इसका 3/10 होता है। अब 4 से 3 हो गया, कमी आई है, फिर 25% की कितनी आ गई, 1/4 होता है, 4 से 5 होता है। अब 160, 15 कितना आ गया, 195 आ गया सर, ठीक है, 15 है नहीं, 195 आ गया, 195 कितना में वृद्धि हुई है हमारी, कितने में, 35 पर, 35 किस पर, 160। अब गुणा कर दीजिए इसको, जो भी काट दो, ये दो के पहाड़े में कट रहे हैं, 2/8 ये दो भी कट रहे हैं, ठीक है, इसकी गुणा कर दीजिए, 35 की कितनी होगी, 175, 175, लगभग पॉइंट में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 175 की गुणा भाग कर दीजिए 8 से, दो 2 बार
दो आठा 16 होते हैं, ये एक पर गया, 8 एकम 8, ये लगभग 8 बटे 64 7। ये काटेंगे जब हम 21 पॉइंट वृद्धि होगी इसकी, काटेंगे, इसका दूसरा आंसर आ जाएगा इसका। ये करा के पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चले 7वां क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 7वां पर आ गया समझे, सिंगिंग शॉट ले सकते हो आप। अगला देखो भी, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ेगा, ठीक है, और उसका वेतन प्रति घंटा 20% बढ़ेगा, उसकी दैनिक आय कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। देखो 15% बढ़ेगा तो कैसे करेंगे, इसका 3/20 हो जाएगा, 20% बढ़ेगा तो ये 1/5 हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा और 5 से 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 100, ये कितना हो गया 18, 138 आ जाएगा। अब वृद्धि हो रही है, प्रतिशत बढ़ेगा 38 पर, 38 बढ़ रहा है 100 पर, ठीक है, 100 कट गया तो 38% बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है, समझ गए या नहीं समझे। ऐसे करना है सभी। देखो नीचे वाली कुल टोटल संख्या नहीं वो बढ़ेगी, 20 से 23, 5 से 6, ठीक है। चले ये पीछे वाला क्वेश्चन कराए वे वैसे ही है, देखो कैसे कराते हैं। 100 मान लीजिए, 80 हो गया, 160 हो गया, ठीक है, और कितने वृद्धि हुई है, वृद्धि x का मान बताना है, वृद्धि हुई 0 0 घट गया, 2 8 16 2 नहीं, अब एक पर है, किस पर, एक पर, एक की वृद्धि हो रही है, एक पर 100 कट गया तो 100% उत्तर आ गया इसका। ऐसे माना है तो ऐसे करना है सवाल, ठीक है। कमी आई हुई है उसकी बिक्री में, एक्स की वृद्धि हुई है, राजस्व में, प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो एक्स का मान याद करो, ठीक है, 100% आ जाएगा। 100 मान लीजिए पहले, हम 80% हो गई, कमी आई है हमारी, 60% की वृद्धि हुई है, 160, ठीक है, 60 80 100 घट गया, 100 की मान लिख लीजिए, 100%, 100% आ जाएगा उत्तर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और पुरानी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। 10% है, कम किया जाता है, 1/10 हो जाएगा, 20% है, 1/5 हो जाएगा, 10 से 9, 5 से 4, 5 से 4 हो जाएगा, क्यों कमी हो रही है दोनों में, 50 36 कितना पर 14, इस पर 50 पर कमी है 14, कमी हो रही है 14 की, किस पर 50 पर, 50 है कम 50 100, ये होगा 28% आ जाएगा, ठीक है, समझिए, आसान है सभी क्वेश्चन। ये आए हुए अभी एसएससी के अभी 2025 में एडुकेटी ने पेपर लिया नहीं, उसमें आधार आधार ही क्वेश्चन है ये, उसके आधार पर ही है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10वां, ये भी कितनी बार कुरा दिया मैंने। कपड़े का मूल्य इस प्रकार का टाइप 3 कुरा दिया, तीसरा टाइप है ये। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखो पहले 100 है, ये 75 हो गया, फिर 120 हो गई, 25 75 होते हैं, ठीक है, 25 8 200 होते हैं, इस पर 5 हाँ 5 की प्रतिशत की वृद्धि होगी, सीधे 5% की वृद्धि, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है।
या इसका तरीका और हो जाएगा, 2500 का 3 और 20 2। हाँ ये भी हो जाएगा, ये छोड़ दो एक बार। ठीक है, ये प्रतिशत की वीडियो होगी, 10% की हाउस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके भी कर सकते हो सवाल, मैंने करवा दिए। वो पीछे वाले सवाल देखते हैं। देखो सॉरी, देखो कैसे होगा सवाल। 25% की कमी है तो 25% है, 1/4 होता है, 4 से 3। और 20% की वृद्धि हुई है तो कितनी होगी, 1/5, 5 से 6, 20, 18, 20 पर 0, 10% हाउस। देखते हैं वो पीछे वाला सवाल ऐसे हो जाएगा, 10वां है ना सवाल, ये 10वां ऐसे हो जाएगा। देखते हैं एक मिनट, रुको एक मिनट। देखो 8वां देखो एक बार क्वेश्चन, 20 है, 4, 3। हाँ ये नहीं होगा भाई, ऐसे ही होगा, ये तरीका अलग अलग है सारे। एक्स का मान याद करना है इसमें, तो सिर्फ 100% ही आएगा इसका उस। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसे होगा। ठीक है, ये 10% आ जाएगा। ठीक है, इसका हाउस कम हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। अगला देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ए का है, ए का 120 है, ए का 120, बी का 80 के बराबर है, तो इसका मान याद करना है। तो बराबर है तो बराबर निकाल लीजिए, 100% लगाओ, 100 कट गए। अब काटो, छोटा कर दो, ये दो के पर कटेगा, 2 6 के 12, 2 4 फिर आगे कटता है, काट लीजिए। 3A 2B, A/B, ए का मान 2 मान लीजिए और बी का मान 3। अब ए का मान इतने, बी 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 प्लस ए, बी माइनस ए, ये याद करना है हमें। बी का मान कितना है, 3, ए का मान 2, बी का मान 2, ये हो गया 5, और काट लीजिए 5, इसका आंसर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया 5। दोबारा देखो, इसके बराबर में है दोनों, 3A बराबर 5B, 2B, ए का मान B है तो 2/3 आ जाएगा। समझ गए, नहीं समझे? ठीक है, नहीं आया वो कमेंट में बता सकते हैं भाई, कमेंट में मैसेज कर सकता है भाई। 12वां क्वेश्चन चलिए। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। वर्ष 2008 में 31% 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर नहीं देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? अब देखो, भुगतान इतने किए, ने किए वो कितने रहेंगे, 100 घटा दीजिए 31 में, कितने रह जाएंगे हमारे, 69 रह जाएंगे। ठीक है, 69 बराबर में कितने, 20,700, 100% में। अब कितने पाड़े में कटाई है, ये 3 पर कटेगा, सीधा दिख रहा है हमारा, ये 7 आ रहा है हमारा, 300 कट जाए, क्यों, नेतृत्व कितना, 207 ही होता है। ठीक है, इसकी गुणा कर दीजिए, 30,000 आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेंस वाले तो सेंस ही बचेंगे। 100 टोटल आता है हमारा, 100 टोटल मैसेज कर सकता है भाई। 12वां क्वेश्चन चलिए। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। वर्ष 2008 में 31% 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर नहीं देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? अब देखो, भुगतान इतने किए, ने किए वो कितने रहेंगे,
100 में घटा दीजिए 31 में, कितने रह जाएंगे हमारे 69 रह जाएंगे। ठीक है, 69 बराबर में कितने 20,700, 100% में। अब कितने पाड़े में कटाई है ये 3 पर कटेगा, सीधा दिख रहा है हमारा, ये 7 आ रहा है हमारा, 300 पर कट जाए, क्यों 69 कितना 207 ही होता है। ठीक है, इसकी गुणा कर दीजिए 30,000 आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सेंस वाले, तो सेंस ही बचेंगे इसमें। 100 टोटल होता है हमारा, 100 टोटल होता है, 100 टोटल होता है, उसमें घटा दीजिए 31 को, बाकी कितनी बच गई हमारी 69 बच गई, भाग करेंगे 300 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 207 पर कटेंगे। ठीक है, 13 को ये देखो, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत याद करो। कैसे करेंगे, 24 है, कुल आता है वो नीचे लिख लीजिए, कुल आता है वो ऊपर लिख लीजिए, 24 है, 40 ऊपर लिख लीजिए, 24 नीचे, 24 नीचे। ठीक है, 2 0 0 0 कट गया, 4 चौका 24, ये 60% आ जाएगा। ठीक है, आगे समझे। दोबारा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा, 24 है बटे 40 है, इसका प्रतिशत हटाना है हमें, 4 चौका 24, तो 60% है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तथा अनुसार उसका पूरा वेतन कितना होगा। देखो 20% की वृद्धि हुई, कितना होगा 1/5 ही होगा इसका, 1/5 होगा, 5 से वृद्धि हुई है, 5 से 6 हो जाएगा, उसका कितना वेतन है हमारा 24,000। ठीक है, किस पर कटेगा, इस पर 4 पर जाएगा, ये 4,000 लिख लीजिए, इसका 24,000 जब भी जाएगा, और इसका 4,000 गुणा से करेंगे जब 20,000 बन जाएगा, 20,000 बन गया, ये अंतर आएगा, 20,000 रुपये आ चुका उसका पूर्व का वेतन, पहले का वेतन, ये वर्तमान का है, ये पूर्व का है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, अगर वापस चलते हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आया भाई किसी एग्जाम में। एक कॉलेज में 40% छात्रों का ग्रुप ए दिया गया है, शेष के 75% को बी ग्रुप दिया गया है, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। ग्रुपों के अनुसार आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या याद करो। ए ग्रुप है हमारा, उसके पास 40% है। ठीक है, और बी का मान निकालना है, बी में शेष में कितना हो जाएगा हमारा, शेष 40 में 100 में 40, 100 में 40 है, और शेष कितना रह गया हमारा 60 है, रह गया 60 रह गए, शेष कितने में, इसमें शेष रह गए 60। अब बी का निकालना है हमें, 75% है, 25 3 75 होता है, 2500 का 100, ये 1500 का 60 होते हैं। बी का कितना आ गया मान 45% आ गया। अब हमें सी का मान याद करना है, शेष सी का कितना बच गया 15% बच गया, सी का मान याद करना है। ठीक है, सी ग्रुप का मान याद करना है हमें, सी का शेष का 15% है, बराबर 12 छात्र है, ये होगा 15 3 5 3 15 होते हैं, 5 दूनी 10 होता है, 3 चौका 12 होता है, ये होगा 80 छात्र संख्या सी ग्रुप की। ठीक है, 80 आ जाएगी, आगे समझे, क्यों इसमें शेष बताया हुआ है हमें, शेष के 70, शेष के कितने बच के, ग्रुप के 40 थे हमारे, बी के निकालने में बी के कितने आ गए हमारे 45% आ गया, सी के कितने बच गए हमारे 15%, इसे निकालना है हमें, शेष दिया हुआ है ये 60 शेष बच गए, 15/75 25। ठीक है, समझिए।
क्वेश्चन आसान है सभी, ठीक है। थोड़ा सा ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी अभी 2025 में आए हुए क्वेश्चन है ये, जब एसएससी की सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं, तो 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए हैं, तब काले गोले का प्रतिशत याद करो। कैसे करेंगे हम? नीले, नीले लिख लीजिए, नीले, लाल, काले गोले। अब 100 नीले हैं, 50 लाल है और 50 ही लाल। अब 25% निकाल दीजिए, हमें 25% निकाल दीजिए इसमें। 25% 75 निकाल दीजिए, 25% निकालेंगे तो 75 बचेगा, निकाल दिए 75। और इसमें 50% निकाल दीजिए, इसमें 50% निकाल दीजिए, ठीक है। और इसमें 100 कट गया, ये नीले आ गए 75, ये 100 5 दूनी 10 होते हैं, ये 25 आ गया, ठीक है। और पीछे कितने बच गए? 100, ये 50 का 50 बच गए इसमें, ये 200 हो गया तैयार हमारा, ये 150 हो गया। हम कितने पर है हमारा? 50, 50 है किस पर? 150 पर। तो टोटल हो गया 50 बटे 150, 5 3 15 होते हैं, इसका सही तोड़ेंगे 33 सही 1/3% आ गया, ठीक है। इसके टोटल के निकालेंगे, इस पर निकालेंगे हम तो, ठीक है। 150 काली गोली प्रतिशत निकालना, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए के वार्षिक वेतन का 25% और बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है और ए का मासिक वेतन कितना है? देखो, पहले हम बी का निकाल लेंगे, ठीक है। बी का निकालेंगे मासिक, बी का मासिक है वेतन निकालेंगे, ठीक है। सी का कितने दिया हुआ? 6 लाख दिया हुआ, हमें 6 लाख दिया हुआ सी का वेतन, 40% निकालेंगे, 6 लाख 60,000 हो गया। ये कितने काटेंगे जब हमारा 2 0 कट गया, और बी का मासिक कितना आ गया हमारा? ये कितना आ गया? 24 मासिक मतलब महीने का निकालना है हमें, ठीक है। 12 लिखा दीजिए इसमें, 2 0 3 है, ये आ गया 2,40,000, ठीक है। बी का 12 मासिक 12 ही होता है एक महीने में, इसलिए 20,000 आ जाएगा, ये काटेंगे जब। ये बी का मान कितना आ गया? बी का मान कितना आ गया? 20,000, बी का मान 20,000 आ गया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? हमें ए का वार्षिक वेतन बताना है। ए का 25% है और बी का कितना है? बराबर है, ये बी का निकल गया हमारा, ए बटे बी 80 बटे, ये होगा 16, ये होगा, ठीक है। अब बी का मान कितना दिया? 20,000 दिया हमें, 4,000 से गुणा करेंगे जब भी 20,000 आएगा, ठीक है। जब भी 20,000 आएगा और 4 से गुणा करेंगे जब भी 64,000 आ जाएगा। ए का मान पूछा उसने, ए का मान 64,000 आ जाएगा, रुपये आ जाएगा, आ गया। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे समझ, कोई भी क्वेश्चन कोई डिपेंड हो या वो आप क्षमा कर सकते हो मुझे, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, अभी लेवल ठीक है क्वेश्चनों का, 2025 के लेवल का ही है, आधार पर है ये क्वेश्चन सभी, उसके आधार पर ही है। मैंने देखा है सभी सर्ट देख लिए पेपरों के। अगला देखो भाई, ये सभी ये आया हुआ अभी क्वेश्चन भी, रकम चेंज है, अभी रकम चेंज हो सकती है। 120 मशीनी पुर्जे के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 80 मशीनों पुर्जे के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे।
दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था। अब देखो 120 है पुर्जा की, ये खराब होगी 5%। दूसरा मशीन 80 मशीन, दूसरे कितनी प्रतिशत खराब होगी 10। यह कितना गुणा कर दीजिए इसका 600 और 800। आगे ये इसकी जोड़ लीजिए 1400, इसको जोड़ लीजिए कितना आ गया 200। ये कितना आ गया 7 दूनी 14, 7% आ गया हमारा। ठीक है, इसका मतलब वो कौन सा मिश्रण का मिक्सर का लगता है इसका टाइप। मिश्रण करवाएंगे, मिश्रण का सवाल करवाएंगे, मिश्रण के सवाल करवाएंगे, उसमें टाइप में आएगा ये। ठीक है, पहले 120 की कितनी पुर्जे खराब हो गई 5%, और 80 मशीनों की कितनी खराब हो गई, दूसरी मोटर में 10% खराब हो गई। दोनों मोटरों को मिलाकर कितनी खराब हो गई, उसने मशीनी पुर्जों का खराब हो गई 7% खराब हो गई। इतना हिस्सा सोमू 7% हिस्सा खराब हो गया हमारा। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का अब पीछे कितने बच गया 40 में, जिसका व्यक्ति को बच गया अपनी पत्नी को, शेष कितना बच गया 60% बच गया। कितना बच गया 60। कितना बच गया 60। 60 बटे 40 गुणा ये कराया हुआ मेरा, ये होगा 150। ज्यादा वो ऊपर लिखा नहीं जाता, 150 उतरा है इसका। इतना धन प्रतिशत बच जाएगा पत्नी को दिया हुआ, बच्चों को के पास पत्नी को दिया हुआ। ठीक है, आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी 20। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, ये आया हुआ अभी सभी का जवाबों में। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है अधिक, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना परसेंट कम है। देखो पहले रेशो का इसका कितना बटे हो जाएगा 1/4, इसका 2/5, 2/5 हो जाएगा, और इसका 3/10, और बी से कितना होगा, बी से 1 अधिक है, और सी से कितना होगा 5 से 3, और डी से कितना होगा 10 से 13। और हमें तो ए डी की जरूरत है, बस ए डी की जरूरत है। ये 13 भाई, ये 13 बच्चों, ये 13 इसकी गुणा कर दीजिए, कितना आ गया। ये शायद कल करवाया था ये सवाल पिछली वाली वीडियो में। 15 है, कितना होगा 195 हो गया भाई सर। ठीक है, 195 हो गए। डी से कितना प्रतिशत कम है 5 ही, किस पर 200 पर। डी से कितना है, डी से 100 है, 2 0 2 0 कट गया, ये 2.5 आ गया हमारा। कितना आ गया 2.5। आज इतने क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं जीके बाई मोहम्मद चैनल पर। मैं ले रहा हूँ ये क्लास, आपकी भाई को सपोर्ट कीजिए सभी मिलकर। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलती है चौथी वीडियो पर। हमने वादा किया है कि 100-200 क्वेश्चन मिलेगा, हर टॉपिक में मिलेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।